कदम 3, दृढ़ता से मदद मांगने का अभ्यास करें। जब आप कदम 2 का अभ्यास कर लेती हैं और नहीं को शालीनता से स्वीकार कर सकती हैं, तो आप कदम 3 के लिए तैयार हैं। इस कदम में आप अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं। आप उसका समर्थन मांगती हैं और अगर वो बहाने बनाता है और आपके आग्रह का प्रतिरोध करता है, तो अब आप ओके नहीं कहती हैं, जैसा आप कदम 2 में कहती थी। इसके बजाय आप ये अभ्यास करती हैं कि आप उसके प्रतिरोध के बावजूद उसके हाँ कहने का इंतज़ार करें। मान लें कि वो बिस्तर पर जा रहा है और आप उससे कहती हैं, क्या तुम स्टोर जाकर थोड़ा दूध ले आओगे? वो कहता है, ओह, मैं सचमुच थका हुआ हूँ, मैं बिस्तर पर जाना चाहता हूँ। ओके कहकर उसे तुरंत छुटकारा ना दें, इसके बजाय कुछ ना कहें, वहीं खड़े रहें और इस बात को स्वीकार करें कि वो आपके आग्रह का प्रतिरोध कर रहा है। उसके प्रतिरोध का प्रतिरोध ना करने पर इस बात की ज़्यादा संभावना है कि वो हाँ कह देगा। दृढ़तापूर्वक मांगने की कला ये है कि आप आग्रह करने के बाद खामोश रहें। मांगने के बाद ये अपेक्षा करें कि वो ऊह आह करेगा, त्योरी चढ़ाएगा, बड़बड़ाएगा और झुल झुंझलाएगा। आग्रहों को मानने में पुरुष जो प्रतिरोध करते हैं उसे मैं बड़बड़ कहता हूँ। पुरुष उस वक्त जितना ज़्यादा एकाग्र होता है वो उतना ही ज़्यादा बड़बड़ाएगा। समर्थन करने की उसकी इच्छा से उसकी बड़बड़ाहट का कोई संबंध नहीं है। ये तो इस बात का संकेत है कि आपके आग्रह करते वक्त वो कितना एकाग्रचित्त था। महिला किसी पुरुष की बड़बड़ाहट को गलत समझ लेती है। वो गलती से ये मान लेती है कि पुरुष उसके आग्रह को पूरा नहीं करना चाहता। मामला ये नहीं है। उसका बड़बड़ाना इस बात का संकेत है कि वो उस काम को करने के बारे में सोच विचार कर रहा है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा होता तो बड़ी शांति से नहीं कहकर बात को ख़त्म कर देता। जब कोई पुरुष बड़बड़ाता है तो ये एक अच्छा संकेत है। वो अपनी आवश्यकताओं और आपके आग्रह को पूरा करने के संदर्भ में सोच रहा है। जब कोई पुरुष बड़बड़ाता है तो ये एक अच्छा संकेत है। वो अपनी आवश्यकताओं और आपके आग्रह को पूरा करने के संदर्भ में सोच रहा है। आपके आग्रह से पहले उसका ध्यान जिस चीज़ पर केंद्रित था उससे दूर हटने के लिए उसे आंतरिक प्रतिरोध से गुजरना पड़ता है। जिस तरह जंग लगी चूल्हों पर दरवाज़ा खुलता है, उसी तरह पुरुष भी अजीब सी आवाज़ें निकालेगा। उसकी बड़बड़ाहट को नज़रअंदाज करने पर वे आवाज़ें भी चली जाएंगी। अक्सर जब कोई पुरुष बड़बड़ाता है तो वो आपके आग्रह पर हाँ कहने की कगार पर है। क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं इस प्रतिक्रिया को गलत समझ लेती हैं, इसलिए वे या तो उससे सहायता मांगने से बचती हैं या फिर वे इसे व्यक्तिगत मान लेती हैं और पलटकर पुरुष को अस्वीकार कर देती हैं। हमारे उदाहरण में जब वो बिस्तर की ओर जा रहा था और आप उससे स्टोर से दूध लाने को कहती हैं, तो इस बात की संभावना है कि पुरुष बड़बड़ाएगा, मैं थका हुआ हूँ। वो झुंझला कर कहता है, मैं बिस्तर पर जाना चाहता हूँ। अगर आप उसकी प्रतिक्रिया को अस्वीकृति समझ लेती हैं तो आप ये जवाब दे सकती हैं, मैंने तुम्हारा डिनर बनाया, मैंने बर्तन साफ़ किया, मैंने बच्चों को सुलाया और तुमने बस सोफ़ा तोड़ा। मैं ज़्यादा नहीं मांगती हूँ, लेकिन कम से कम तुम थोड़ी मदद कर ही सकते हो। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे घर का सारा काम मैं ही करती हूँ।
बहस शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अगर आप जानती हैं कि बड़बड़ाहटें सिर्फ बड़बड़ाहटें हैं और अक्सर हाँ कहने की शुरुआत है, तो आप खामोश रहेंगी। आपकी खामोशी इस बात का संकेत है कि आपको विश्वास है कि वो अंदर से खुद को तैयार कर रहा है और हाँ कहने वाला है। तैयार करना आपके आग्रहों पर किसी पुरुष के प्रतिरोध को समझने का एक और तरीका है। जब भी आप ज़्यादा मांगती हैं तो उससे खुद को तैयार करना होता है। यदि वो सही आकार में नहीं है तो वो ये नहीं कर सकता, इसलिए आपको मदद एक और इसलिए आपको कदम 1 और कदम 2 से गुजरकर कदम 3 के लिए पुरुष को तैयार करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप जानती हैं कि सुबह सुबह किसी अप्रिय काम को करने के लिए खुद को खींचना ज़्यादा मुश्किल होता है। दिन में बाद में आप खुद को ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा आसानी से खींच सकते हैं। जब कोई पुरुष बड़बड़ाता है तो बस कल्पना करें कि वो सुबह खुद को खींच कर तैयार कर रहा है। एक बार जब वो तैयार हो जाएगा तो वो बेहतरीन महसूस करेगा। उससे तो बस पहले थोड़ा बड़बड़ाने की ज़रूरत है। ओके। हाँ कहने के लिए पुरुष की प्रोग्रामिंग करना। मैं इस प्रक्रिया के बारे में सबसे पहले तब जागरूक हुआ जब मेरी पत्नी ने मेरे बिस्तर पर सोने जाते समय मुझसे स्टोर से दूध खरीद कर लाने को कहा। मुझे याद है कि मैं बड़बड़ाता था। मुझसे बहस करने के बजाय उसने बस सुना और ये मान लिया कि मैं अंतत ये काम कर दूंगा। फिर आखिरकार मैंने बाहर जाते समय कुछ आवाज़ें निकाली, अपनी कार में बैठा और स्टोर तक चला गया। फिर कुछ हुआ जो सभी पुरुषों के साथ होता है, लेकिन जिसके बारे में महिलाओं को ज़रा भी पता नहीं होता। जब मैं अपने नए लक्ष्य के ज़्यादा करीब पहुंचा और दूध खरीदा तो मेरी बड़बड़ाहट चली गई। मैं अपनी पत्नी के प्रति प्रेम महसूस करने लगा और मुझे अंदर से समर्थन करने की इच्छा भी महसूस हुई। मैं अच्छे आदमी जैसा महसूस करने लगा। मेरा यकीन मानो, मुझे वो भावना पसंद आई। स्टोर पहुंचने तक मैं दूध लाने की बात पर खुश महसूस करने लगा। जब मेरा हाथ बोतल तक पहुंचा तो मैंने अपना नया लक्ष्य हासिल कर लिया। उपलब्धि से पुरुषों को हमेशा अच्छा महसूस होता है। मैंने अपने दाएं हाथ में दूध को उठाया और गर्व की निगाह के साथ मुड़ा, जो कह रही थी, सुनो, मेरी तरफ देखो, मैं अपनी पत्नी के लिए दूध लेकर जा रहा हूँ। मैं उन महान उदार आदमियों में से एक हूँ। क्या शानदार बंदा हूँ। जब कोई दूध के साथ लौटा जब मैं दूध के साथ लौटा तो वो मुझे देखकर खुश हुई। उसने मुझे कसकर गले लगाया और कहा, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे कपड़े नहीं पहनने पड़े। अगर वो मुझे नज़रअंदाज करती तो शायद मैं उससे चिढ़ जाता। नतीजा ये होता कि अगली बार जब वो मुझसे दूध खरीद कर लाने को कहती तो शायद मैं और ज़्यादा बड़बड़ाता। लेकिन उसने मुझे नज़रअंदाज नहीं किया। उसने तो मुझे बहुत सा प्यार दिया। ओके, ये बात तो नोट करने वाली है। 1 मिनट। मैंने अपनी प्रतिक्रिया देखी और खुद को सोचते हुए सुना, मेरे पास कितनी अद्भुत पत्नी है। मैंने इतना प्रतिरोध किया और बड़बड़ाया, फिर भी वो मेरी प्रशंसा कर रही है। अगली बार जब उसने मुझसे दूध खरीदने को कहा तो मैं कम बड़बड़ाया। जब मैं लौटा तो एक बार फिर उसने मेरी कद्र की। तीसरी बार स्वचालित अंदाज में मैंने कहा, बिल्कुल। फिर 1 सप्ताह बाद मैंने गौर किया कि उसके पास दूध कम बचा था। मैंने उसके सामने दूध लाने का प्रस्ताव खुद ही रख दिया।
उसने कहा कि वो पहले ही स्टोर जाने वाली थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरा एक हिस्सा ये सुनकर निराश हुआ। मैं वो दूध लाने के लिए जाना चाहता था। उसके प्रेम ने हाँ कहने के लिए मेरी प्रोग्रामिंग कर दी थी। आज तक जब भी वो मुझसे स्टोर जाकर दूध लाने को कहती है तो मेरा एक हिस्सा खुशी खुशी हाँ कह देता है। वाह वाह। मेरे व्यक्तिगत रूप से इस तक आंतरिक कायाकल्प का अनुभव किया मैंने व्यक्तिगत रूप से इस आंतरिक कायाकल्प का अनुभव किया है। मेरी बड़बड़ाहटों की उसकी स्वीकृति और लौटने पर मेरी प्रशंसा ने मेरे प्रतिरोध को दूर कर दिया। उस समय के बाद से जब भी उसने दृढ़तापूर्वक मांगने का अभ्यास किया है, मेरे लिए उसके आग्रहों पर प्रतिक्रिया करना ज़्यादा आसान हो गया है। महत्वपूर्ण खामोशी। दृढ़तापूर्वक मांगने का एक मुख्य तत्व यह है कि जब आप समर्थन मांग लें तो उसके बाद खामोश हो जाएं। अपने पार्टनर के प्रतिरोध को टूटने दें। उसकी बड़बड़ाहटों को नापसंद ना करने का ध्यान रखें। जब तक आप ठहरती हैं और खामोश रहती हैं, तब तक आपके पास उसका समर्थन हासिल करने की संभावना रहती है। यदि आप खामोशी तोड़ देती हैं, तो आप अपनी शक्ति खो देती हैं। महिलाएं अनजाने में खामोशी तोड़ देती हैं और ऐसी टिप्पणियां करके अपनी शक्ति गंवा देती हैं। अच्छा रहने दो, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मना कर सकते हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हूँ। मैं तुमसे कोई बड़ा काम करने को तो नहीं कह रही हूँ। इसमें तुम्हें केवल 15 मिनट लगेंगे। मैं निराश महसूस कर रही हूँ। इससे मेरी भावनाओं को चोट पहुँची है। तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरे लिए ये छोटा सा काम भी नहीं करोगे। तुम इसे क्यों नहीं कर सकते? इत्यादि इत्यादि। आप विचार समझ गए होंगे। जब पुरुष बड़बड़ाता है तो महिला को महसूस होता है कि वो अपने आग्रह की रक्षा करते हुए सफाई दे और इसी कारण गलती से वो अपनी चुप्पी तोड़ देती है। वो पति को ये विश्वास दिलाने के लिए बहस करती है कि उसे उसकी मदद क्यों करनी चाहिए, चाहे वो इसे करे या ना करे। जब अगली बार वो उसका समर्थन मांगती है तो वो ज़्यादा प्रतिरोध करेगा। दृढ़तापूर्वक मांगने का एक मुख्य तत्व यह है कि जब आप समर्थन मांग लें तो उसके बाद खामोश हो जाएं। अगर आप उसे अपने आग्रह पूरे करने का अवसर देना चाहती हैं तो मांगें और फिर रुक जाएं। उसे झुंझलाने दें, बड़बड़ाने दें और अजीब आवाज़ें निकालने दें। सिर्फ सुने। अंततः वो हाँ कह देगा। गलती से भी ये विश्वास ना करें कि वो इसे आपके खिलाफ मन में रखेगा। वो आपके खिलाफ इसे नहीं रख सकता, ना ही रखेगा, जब तक कि आप उसके साथ बहस नहीं करती या इस पर अड़ ही नहीं जाती। भले ही वो बड़बड़ा कर जाएगा, लेकिन अगर आप दोनों को महसूस होता है कि इसे करना या ना करने का विकल्प उसका था, तो अंततः वो इसे दिल में नहीं रखेगा। बहरहाल कई बार हो सकता है कि वो हाँ ना कहे या वो बचने के लिए आपसे कुछ प्रश्न पूछकर बहस करने की कोशिश करे। सावधान रहें। आपकी खामोशी के दौरान वो ऐसे सवाल पूछ सकता है। इसे तुम क्यों नहीं कर सकती? मेरे पास समय नहीं है। क्यों न तुम ही ये काम कर लो? मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है। तुम क्या कर रही हो? कई बार इन सवालों के जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए आप चुप रह सकती हैं तब तक ना बोले जब तक ये स्पष्ट ना हो जाए कि वो सचमुच जवाब चाहता है। अगर वो जवाब चाहता है तो उससे जवाब दे दें, लेकिन बहुत संक्षिप्त जवाब दें और फिर दोबारा मांगें। दृढ़तापूर्वक मांगने का मतलब आत्मविश्वास और विश्वास के एहसास से मांगना है। वो आपका समर्थन करेगा अगर वो कर सकता है।
ओके। अगर वो आपसे सवाल करता है या नहीं कह देता है, तो संक्षिप्त जवाब दें और संदेश दें कि आपकी आवश्यकता भी उसके जितनी ही है। फिर दोबारा मांगे। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। पुरुष महिला के आग्रह के प्रतिरोध में क्या कहती है? मेरे पास समय नहीं है, क्या तुम ये काम नहीं कर सकती? महिला दृढ़ता से आग्रह करते समय इसका जवाब कैसे दे सकती है? मेरे पास भी बहुत से काम हैं, प्लीज़ क्या आप मेरे लिए ये काम कर देंगे? फिर खामोश हो जाएं। नहीं, मैं इस काम को नहीं करना चाहता। मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे लिए ये काम कर देंगे। प्लीज़ क्या आप मेरे लिए ये काम कर देंगे? फिर खामोश हो जाएं। मैं व्यस्त हूँ, वैसे तुम क्या कर रही हो? मैं भी व्यस्त हूँ, प्लीज़ क्या आप मेरे लिए ये काम कर देंगे? फिर खामोश हो जाएं। नहीं, मेरा इस काम को करने का मूड नहीं है। इस काम को करने का मेरा भी मूड नहीं है, प्लीज़ क्या आप मेरे लिए ये काम कर देंगे? फिर खामोश हो जाएं। गौर करें कि महिला पुरुष को राजी करने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि उसके प्रतिरोध की बराबरी कर रही है। यदि वो थका हुआ है तो ये साबित करने की कोशिश ना करें कि आप ज़्यादा थकी हैं, इसलिए उसे आपकी मदद करनी चाहिए। या अगर वो सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा व्यस्त है, तो उसे ये विश्वास दिलाने की कोशिश ना करें कि आप ज़्यादा व्यस्त हैं। उसे कारण देने से बचें और उसे ये काम क्यों करना चाहिए याद रखें। उसे कारण देने से बचें कि उसे ये काम क्यों करना चाहिए। याद रखें, आप केवल काम करने को कह रही हैं, मांग नहीं कर रही हैं। यदि वो प्रतिरोध करता रहे तो कदम 2 का अभ्यास करें और शालीनता से उसकी अस्वीकृति को स्वीकार करें। ये समय उसे ये बताने का नहीं है कि आप कितनी निराश हैं। ये विश्वास रखें कि अगर आप इस समय बात को जाने दे सकती हों। ये विश्वास रखें कि अगर आप इस समय बात को जाने दे सकती हों, तो वो याद रखेगा कि आप कितनी प्रेमपूर्ण थीं और अगली बार आपकी मदद करने का ज़्यादा इच्छुक होगा। जब आप प्रगति करती हैं, तो आपको उसकी सहायता मांगने और पाने में ज़्यादा सफलता मिलने लगेगी। भले ही आप कदम 3 की महत्वपूर्ण खामोशी का अभ्यास कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कदम 1 और कदम 2 वाले अभ्यास के कदमों को जारी रखना आवश्यक है। यह हमेशा महत्वपूर्ण है कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए सही तरीके से मांगना जारी रखें और उसकी अस्वीकृतियों को शालीनता से स्वीकार करें। पुरुष इतने संवेदनशील क्यों होते हैं? आप शायद ये सोच रहे होंगी कि पुरुष सहायता मांगे जाने के बारे में इतने संवेदनशील क्यों होते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि पुरुष आलसी होते हैं। इसका कारण यह है कि पुरुष को स्वीकृति महसूस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अधिक बनने या अधिक देने का कोई भी आग्रह ये संदेश दे सकता है कि वो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। ये नहीं समझा। अधिक बनने या अधिक देने का कोई भी आग्रह ये संदेश दे सकता है कि वो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। जिस तरह कोई महिला अपनी भावनाएं बताते समय सुने जाने और समझे जाने के बारे में ज़्यादा संवेदनशील होती है, उसी तरह पुरुष भी जैसा है उसी रूप में स्वीकार किए जाने के बारे में संवेदनशील होता है। उसे सुधारने के किसी भी प्रयास से उसे महसूस होता है जैसे आप उसे बदलने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वो पर्याप्त अच्छा नहीं है। ओके। मंगल ग्रह का सूत्र वाक्य है, इसे मत सुधारो जब तक कि टूट न जाए।
जब कोई पुरुष महसूस करता है कि कोई महिला उसे बदलना चाह रही है और इस दिशा में कोशिश कर रही है, तो उसे ये संदेश मिलता है कि वो महसूस करती है कि वो टूट गया है। स्वाभाविक रूप से उसे लगता है कि वो जैसा है उसी रूप में उससे प्यार नहीं किया जाता। सहायता मांगने की कला सीखने पर आपके संबंध धीरे धीरे मधुर हो जाएंगे। जब आप ज़्यादा प्रेम और सहायता पाने की सक्षम होती हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, तो आपका पार्टनर भी स्वाभाविक रूप से काफ़ी खुश होगा। पुरुष तब सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जब वे महसूस करते हैं कि वे उन लोगों को संतुष्ट करने में सफल हो गए हैं जिनकी वे परवाह करते हैं। सही तरीके से सहायता मांगना सीख कर न सिर्फ आप अपने पुरुष को ज़्यादा प्रेम का एहसास करा देंगी, बल्कि ये भी सुनिश्चित करेंगे कि आपको वो प्रेम मिले जिसकी आपको ज़रूरत है और जिसकी आप हकदार हैं। अगले अध्याय में हम प्रेम के जादू को हमेशा जिंदा रखने के रहस्य की पड़ताल करेंगे। अगला अध्याय है प्यार के जादू को जिंदा कैसे रखें, अध्याय 13। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, कल या परसों। ओके, टाटा बाय बाय। मज़ा आ गया पढ़ के।